Good morning, my dear student of class 7. Today I have explained some question related to topic chemical and chemical changes. First question, define a compound. Compound क्या है? A pure substance that is formed when two or more element combine chemically fixed ratio is called compound. Fixed ratio में कोई भी substance या टू से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशियो में, उसको हम कंपाउंड बोलते हैं. जैसे H2O, तो H2O में क्या है, रेशियो क्या बन रहा है 2:1, एक फिक्स रेशियो में ये हो रहा है, तो ये क्या है, कंपाउंड है. नेक्स्ट आता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा. व्हाट इज अ प्रिसिपिटेट, क्या होता है. अ प्रिसिपिटेट इज एन इनसॉल्युबल कंपाउंड है एंड फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन इन्वॉल्व सॉल्यूशन. अगर दो सब्सटेंस की आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर ऐसे सेट होता है जैसे लगता है कि वो उससे बिल्कुल सेपरेट है, उसके साथ है बट हर चीज़ में सेपरेट है. एक झाग जैसा कलेक्शन ऊपर की तरफ हो जाता है, उसको हम बोलते हैं प्रिसिपिटेशन. इसीलिए हमने बोला इनसॉल्युबल, सॉल्युबल नहीं होगा, ऊपर कलेक्ट हो जाएगा. डिफाइन एटॉमिसिटी क्या होती है. एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम, एटम के वो नंबर जो एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं और जो एलिमेंट या कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, इज कॉल्ड एटॉमिसिटी. यानी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी. नेक्स्ट आता है गिव वन एग्जांपल ऑफ द रिवर्सिबल फिजिकल चेंज. एग्जाम्पल इसका है मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस बन रही है उसको आप वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो, वाटर को फिर आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए रिवर्सिबल और फिजिकल चेंज है. नेक्स्ट आता है व्हाई डू कट फ्रूट एंड वेजिटेबल टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोज टू एयर. एयर के कांटेक्ट में आने में कटे हुए फल ब्राउन कलर के क्यों हो जाते हैं. अब क्या है कि ये केमिकल चेंज है और सम कंपाउंड जो होते हैं फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वेजिटेबल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, वो एयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और ब्राउन कलर शो कर देते हैं. इसीलिए हम कहते हैं फल वगैरह कटे हुए बाहर नहीं रखने चाहिए. व्हाट इज एटोमिसिटी, क्या है. स्टेट द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन, एल्युमिनियम एंड फॉस्फोरस की आपको बतानी. एटोमिसिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल के या एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में या कंपाउंड के, उसको बोलते हैं एटोमिसिटी. जैसे देखिए कार्बन इज 2, दैट ऑफ एल्युमिनियम में 1 होते हैं और फॉस्फोरस में 4. अब आएगा कि कार्बन में, हाँ अब जैसे देखिए कि कार्बन के 4 हैं, तो 4 कार्बन के क्यों हैं, क्योंकि मैंने आपको जब अपनी वीडियो में एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि इनमें KLMN होते हैं. तो K में क्या, इसकी टोटल क्या है 6 है, तो 2 आए, अगले में 4 आए, यानी 4 आ गए, हाफ कंप्लीट हो गया. और कंप्लीट करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसकी एटोमिसिटी आउटर मार्क्स में 4 है, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी हुई 4. अब कह रहे हैं हाउ इज सॉल्ट और पेन फ्रॉम सी वाटर. सी वाटर से हम कैसे सॉल्ट बनाते हैं, तो सॉल्ट बनाने के लिए सी वाटर जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं. सी वाटर में से पहले लार्ज जो बड़ी बड़ी पिट्स होती हैं, लार्ज ओपन कंटेनर होते हैं, उसको हम खोलते हैं और साल्ट पेन उसको हम बोलते हैं, उसमें उसको कलेक्ट कर लेते हैं. और द वाटर कलेक्ट इन द सॉल्ट पैन इवेपरेट, जो वाटर के साथ जो सॉल्ट के साथ वाटर आया हुआ है उसको हम खुले में रख देते हैं, तो जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो इवेपरेट हो जाता है वाटर, और लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट हमारा बच जाता है. जो इम्प्योरिटी होती है सॉल्ट की उसको प्यूरीफाई करते हैं, और प्यूरीफाई करने में जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ रस्टिंग, क्या है. राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग. राइट वन मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग और आयरन. रस्टिंग मैंने आपको बताया था केमिकल चेंज है, जब आयरन एयर के कांटेक्ट में यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड या रस्ट बना देता है, उसी को हम बोलते हैं कि आयरन या रस्टिंग. अब इसका केमिकल फार्मूला Fe2O3. अगर पेंट हम कर देते हैं तो एयर से ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं होगी, यानी रस्टिंग वहाँ पे नहीं होगी. अब नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट हैपेंड व्हेन विनेगर एंड बेकिंग सोडा आर मिक्स टुगेदर. क्या होगा अगर हम बेकिंग सोडा विनेगर को मिक्स करेंगे तो इसमें से बबल्स निकलेंगे. क्यों बबल्स निकलेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, सोडियम एसीटेट एंड वाटर भी रिलीज होगा. तो रीज़न क्या है, इनको रिएक्शन की तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, इसीलिए बबल्स निकलते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होती है. थैंक यू.